हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल पॉली। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस कौन कौन से हैं वो हमने देखा था। प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग जो है वो देख सकते हो। अभी हम लोग जो देखने वाले हैं वो न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर में बेस न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल देखते हैं। फर्स्ट वाला, इसमें क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 2/2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है और y इज इक्वल टू 2/2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमको फाइंड आउट क्या करना है, 3x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन में क्या है, हमको यहाँ पर गिवन जो दिया है वो दिया है x इज इक्वल टू 2/2 का मैट्रिक्स 1 2 -3 4 ये दिया हुआ है हमको, और y का दिया हुआ है y इज इक्वल टू 4 5 1 -3 ये दिया हुआ है। और फाइंड आउट क्या करना है, 3x प्लस वाई। तो यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग 3x प्लस वाई इज इक्वल टू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 है तो पहले 3 ले लेंगे, देन उसके बाद में ब्रैकेट में x की वैल्यू डाल देंगे। x की वैल्यू कितनी है, 1 2 -3 4। ठीक है, ये दिया हुआ है हमको, प्लस y दिया हुआ है। y की एंट्री क्या है, 4 5 1 -3। ठीक है, 4 5 1 -3 ये दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है हमको कि ये 3 से पूरे रो और कॉलम को जो है वो मल्टीप्लाइड कर देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए अंदर ले लेते हैं इसको, देन अंदर लेने के बाद में क्या होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 आ जाएगा यहाँ पर। देन यहाँ पर क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 आएगा। देन नीचे में 3 मल्टीप्लाइड बाय -3 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 4। ठीक है, ये ले लिया। ये y की जो एंट्री वैसी रखते हैं इसको, तो ये हमारा 4 5 1 -3 ये आ गया। देन अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो आगे सॉल्व करने पे क्या आएगा, इसका 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 3 हो गया ये। ठीक है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 6 हो गया। देन ये हो गया -9, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 9, और ये माइनस है इसलिए माइनस। देन 4 3 12 ये 12 आ गया। ठीक है, प्लस 4 5 1 -3। ठीक है, ये एंट्री आ गई हमारी। देन इसके बाद में नेक्स्ट आगे की स्टेप, आगे क्या करेंगे, अब यहाँ पर एडिशन करेंगे। मतलब कि ये जो फर्स्ट एंट्री है ये फर्स्ट के साथ में, ये एंट्री इसके साथ में, ठीक है, ये एंट्री इसके साथ में लेना है और ये वाली एंट्री इसके साथ में लेना है। ठीक है, ये हमको करना है। तो अभी इसके लिए क्या करना है, देखिए आगे ध्यान दो, तो इसमें हम लोग एडिशन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट रो, ये इसका फर्स्ट रो और इसका भी फर्स्ट रो। ठीक है, 1 1 वाली जो एंट्री है वो ले लेंगे, इसकी और इसकी, इसका एडिशन करेंगे। 3 ये प्लस है, प्लस ले लेंगे, प्लस 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 + 4। ठीक है, अब दूसरे वाले इस पे चलते हैं। ये पहला हो गया, ये 3 और ये 4 ले लिया और बीच में प्लस लगा दिया। देन उसके बाद में ये 6 लेना है, प्लस लेना है और ये 5 लेना है, 6 + 5, तो यहाँ लेंगे हम लोग 6 + 5। ठीक है, देन उसके बाद में ये वाली एंट्री। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पर ये वाली एंट्री में क्या है, -9 + 1। ठीक है, -9 + 1। देन उसके बाद में नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट है 12, यहाँ पर 12 + -3, 12 + -3 -3। ठीक है, ये एंट्री आ गई हमारी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 4 + 3 7, देन 6 + 5 ये हो गया हमारा 11, देन -9 + 1। ठीक है, तो -9 + 1 ये हो जाएगा हमारा -8। कैल्सियम में डाल के भी कर सकते हैं हम लोग अगर प्लस माइनस में कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, माइनस और ये प्लस है। ठीक है, तो दोनों साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्शन होगा दोनों का। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन कर लिया हमने और बड़े वाले का साइन देना है। बड़ा वाला कितना है, -9 है, तो -9 दे दिया यहाँ पर। ठीक है, देन इसके बाद में इसमें क्या हो जाएगा, 12 - 3, तो ये आ जाएगा हमारा 9। ठीक है, 12 - 3 9, 12 पॉजिटिव बड़ा साइन तो वो 9 दे दिया हमने यहाँ पर, 9 पे बड़े वाले का साइन दे दिया। ठीक है, 12 - 3। ठीक है, तो वो हो गया हमारा 9। तो आंसर कितना आ गया हमारा, 7 11 -8 एंड 9। तो 3x + y इज इक्वल टू 7 11 -8 एंड 9। ठीक है, ये हमारा हो गया सॉल्यूशन 3x + y की
वैल्यू जो हो गई वो हो गई 7, 11 माइनस 8, 9। ठीक है, सिंपल काम है, ये हमको करना है। ठीक है, तो x दिया हुआ था, y दिया हुआ था, 3x प्लस वाई की वैल्यू जो है वो हमको सिंपली फाइंड आउट करनी थी। तो हमने यहाँ लिख दिया 3x प्लस वाई, 3 लिखा, उसके बाद में x डाल दिया यहाँ पर। x का जो भी हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ था, ये मैट्रिक्स हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, देन उसके बाद में क्या करना है, 3 से सभी रो और कॉलम को क्या करना है, मल्टीप्लाइड कर देना है। ठीक है, हर एक एलिमेंट को। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 किया, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 किया, 3 मल्टीप्लाइड बाय -3 किया, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 किया। ठीक है, तो वो आ गया हमारा 3, 6, -9 एंड 12। देन y की एंट्री वैसी रखी थी, उसके बाद में एडिशन किया, क्योंकि एडिशन का ये है 3x प्लस वाई, एडिशन है यहाँ पर इसलिए एडिशन किया। ठीक है, 3 प्लस 4 लिया, 6 प्लस 5, देन -9 प्लस 1, 12 प्लस -3। ठीक है, ये ले लिया हमने। फिर इसको सॉल्व किया तो आंसर आया हमारा 7, 11 माइनस 8, 9। ठीक है, 3x प्लस वाई की जो मैट्रिक्स बना वो 7, 11 -8 और 9 ये मैट्रिक्स जो है बन गया। अगर ऐसा न्यूमेरिकल है तो ये इजीली हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। a इज इक्वल टू 5, 3 -1, 1 ये दिया हुआ है। b इज इक्वल टू 2 -1, 3, 2 दिया है। फाइंड करना है हमको 2a - 3b की वैल्यू कितनी है वो हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 2/2 का मैट्रिक्स है ये भी, ये वाला b वाला भी 2/2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो एडिशन हो जाएगा इनका। तो 2a - 3b ले लेते हैं, जो गिवन है वो पहले लिख लेंगे। a इज इक्वल टू 5, 3 -1, 1 गिवन है। b इज इक्वल टू 2 -1, 3, 2 ये गिवन है। फाइंड आउट करना है 2a - 3b। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 2a - 3b इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय a की वैल्यू है हमारी 5, 3 -1, 1, देन -3b, -3 इंटू b की वैल्यू है हमारी 2 -1, 3, 2। ठीक है, ये b की वैल्यू है। अब क्या करेंगे इसमें, तो ये 2 जो है बाहर ये अंदर लेके जाएंगे और ईच एलिमेंट के साथ में क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाइड कर देंगे। ठीक है, तो ले लेते हैं इसको 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, देन 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, देन 2 मल्टीप्लाइड बाय -1, देन 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक है, ये आ जाएगा। देन माइनस इधर में 3 अंदर मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, देन 3 मल्टीप्लाइड बाय -1, देन 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, देन 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 ये कर देंगे हम। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, 10, देन 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, 6, देन -2, 2 मल्टीप्लाइड बाय -1, -2, देन 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 is 2, माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, 6, देन 3 मल्टीप्लाइड बाय -1, -3, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 9, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, 6। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे सब्ट्रैक्ट करके। तो अभी ये जो हमारा मैट्रिक्स है ये सब्ट्रैक्ट करेंगे ये मैट्रिक्स के साथ में। ठीक है, और आंसर निकालेंगे कितना आता है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2a - 3b इज इक्वल टू। ठीक है, इसको ले लेते हैं। तो एक मैट्रिक्स में 10 लेंगे, 10 - 6। ठीक है, ये a11 वाली एंट्री है और ये भी a11, तो इन दोनों को लेना है। ठीक है, तो 10 - 6, 10 - 6 ले लेंगे। देन उसके बाद में सेकंड चलिए यहाँ पर। ठीक है, ये वाली भी सेकंड एंट्री देखना है। तो 6 माइनस इन ब्रैकेट -3 लेना है, 6 -3। ठीक है, ये ले लिया हमने। देन उसके बाद में ये एंट्री पे आइए, -2 -9, -2 -9। देन उसके बाद में 2 -6 ये ले लेंगे हम लोग, 2 -6। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 10 - 6 4। देन अब देखो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस, मतलब कितना हो गया 6 + 3 ये हो गया 9। देन -11, -2 - 9 इज -11, देन 2 - 6 इज -4। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो 2a - 3b इज इक्वल टू 4, 9 - 11 - 4।
ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया 2a माइनस 3b का। 4 9 माइनस 11 माइनस 4। ठीक है, सिंपल था कि क्या करना है कि ये 2 जो है 2 को इससे मल्टीप्लाइड कर दो ईच एलिमेंट को, और यहाँ पे -3 है तो 3 से मल्टीप्लाइड कर दो ईच एलिमेंट को। ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है और जो आंसर आया हमारा वो लिख देना है 4 9 माइनस 11 एंड 4। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल हम लोग इजीली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इसमें देखते हैं क्या गिवन है, हमको क्या इवेल्युएट जो है वो करना है। तो ए दिया है मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दिया है, इवेल्युएट करने बोला है हमको 3a माइनस 4b की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन यहाँ पर a दिया है हमको, a इज इक्वल टू 2 3 2 0 -1 एंड 5। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स कितने का हो गया, तो ये नंबर ऑफ रोज देखो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज जो है वो 2 हो गए, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम 3 है। ठीक है, एंड b इज इक्वल टू 1 2 1 0 -1 3। ठीक है, ये दिया है, इसमें भी 2/3 का है। ठीक है, तो इसका एडिशन हो सकता है कि क्या रो और कॉलम जो है दोनों के सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर इवेल्युएट करना है 3a माइनस 4b, तो वो लिख लेते हैं हम लोग 3a माइनस 4b इज इक्वल टू, ये हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो 3 ले लेंगे, पहले यहाँ पर 3 है तो 3 ले लेते हैं, देन उसके बाद में a मैट्रिक्स ले लेते हैं। a मैट्रिक्स है 2 3 2 0 -1 5। ठीक है, ये दिया है, देन उसके बाद में माइनस लेना है 4 और मैट्रिक्स लेना है b वाला 1 2 1 0 -1 एंड 3। ठीक है, ये ले लिया हमने। अब इसको मल्टीप्लाइड करते हैं, जो ब्रैकेट के बाहर है इसको अंदर में मैट्रिक्स के अंदर ले लेंगे और ईच एलिमेंट से इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाइड कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आप देखो 3 अंदर जाने के बाद 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा, देन दूसरे इसमें 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो जाएगा, देन 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा, देन नीचे में ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 0, देन 3 मल्टीप्लाइड बाई -1 और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 हो जाएगा। ठीक है, माइनस, अब देखो 4 को अंदर ले लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ईच एलिमेंट के साथ में मैट्रिक्स के, तो ये कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 1, देन 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, देन 4 मल्टीप्लाइड बाय 1, नीचे में आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 0, देन 4 मल्टीप्लाइड -1, देन 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके 2 मैट्रिक्स बना लेते हैं, तो वो कितने हो जाएंगे, फर्स्ट वाला 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 6, देन 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 9 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 6, देन ये 0 हो गया, 3 मल्टीप्लाइड बाय 0, देन 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 -3, देन 3 मल्टीप्लाइड 5 15, देन माइनस, इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 4, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 8, देन 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 4, देन ये 0 -4 और ये हो गया 12। देन अब ये मैट्रिक्स माइनस ये वाला मैट्रिक्स कर लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट इस पे, तो ये आ जाएगा, अंदर ले लेते हैं दोनों। 6 पहले लेना है 6, ये 6 ले लेंगे, 6 -4। ठीक है, तो पहले इसमें आएगा 6 -4। ठीक है, देन उसके बाद में सेकंड देखो 9 लेना है -8, 9 -8। ठीक है, देन उसके बाद में ये वाली एंट्री, ये कौन सी है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम वाली एंट्री, इधर में फर्स्ट रो थर्ड कॉलम वाली एंट्री। ठीक है, तो 6 -4, तो यहाँ आ जाएगा 6 -4। देन उसके बाद में नीचे सेकंड रो वाली एंट्री, तो ये 0 है -0। ठीक है, 0 -0 आ जाएगा यहाँ पर, 0 -0। देन उसके बाद में ये -3 है, -3 लेने का, -3 -4। ठीक है, -3 -4 आ गया। ठीक है, देन उसके बाद में 15 -12 ले लेंगे, 15 -12। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं अब, तो ये कितना हो जाएगा 6 -4, तो वो आ गया 2, 9 -8 1, 6 -4 देन 2, देन 0, देन उसके बाद में
ये हो जाएगा हमारा +1, ठीक है। देन उसके बाद में 15 माइनस 12, तो ये हो गया 3, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसमें क्या किया, 6 माइनस 4 2 आ गया हमारा। देन उसके बाद में 9 माइनस 8 1 आ गया। देन उसके बाद में 6 माइनस 4, तो वो हो गया 2, ये 0। देन 3, ये माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस, वो हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो प्लस -3 + 4, तो वो आ गया हमारा +1। 15 माइनस 12, वो आ गया 3, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो 3a माइनस 4b का आंसर जो हो जाएगा 3a माइनस 4b इज इक्वल टू 212013, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर 3a माइनस 4b का, ठीक है। तो अगर ऐसे टाइप का न्यूमेरिकल आया तो इजीली ये स्टेप फॉलो करके हम लोग जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। इसमें क्या बोला है, इफ़ a इज इक्वल टू, ये हमको 2/3 का मैट्रिक्स जो दिया हुआ है, b में भी 2/3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है और एक कंडीशन दिया है, इफ़ 3a इज इक्वल टू b, ये कंडीशन हमको दी है। फाइंड करने बोला है x एंड y की वैल्यू जो है वो हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कंडीशन क्या गिवन है हमको, 3a इज इक्वल टू b, ये कंडीशन जो है वो गिवन है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर क्या करते हैं, 3a की वैल्यू ले लेते हैं। a क्या है हमारा, तो x 2 माइनस 5 3 1 2y, ठीक है। तो ये हमारा हो गया a इज इक्वल टू b ले लेते हैं। b कितना है, तो b है हमारा 2y + 5 6 माइनस 15 9 3 माइनस 6, ठीक है। ये वैल्यूज हो गया। अब क्या करते हैं, ये 3 को मल्टीप्लाइड कर देते हैं अंदर के एलिमेंट से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 3 अंदर जाने के बाद में ये हो जाएगा 3x, ठीक है। 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये हो जाएगा 6। देन 3 मल्टीप्लाइड बाय -5 -15। देन 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये हो गया 9। 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये हो गया 3। देन 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये हो गया 6y, ठीक है। 6y हो गया इज इक्वल टू, इधर वाली टर्म ले लेंगे। इधर की टर्म क्या है हमारी, 2y + 5 6 माइनस 15 9 3 माइनस 6, ठीक है। अब इक्वेट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा, ये देखो पहला ये बन जाएगा 3x यहाँ पर है और ये 2y + 5। अल्टीमेटली क्या है, हमको x एंड y की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये ले लेते हैं। पहला क्या बन जाएगा, 3x इज इक्वल टू, इधर की टर्म 3x हो गया इज इक्वल टू 2y + 5, ठीक है। तो ये हो गया 2y + 5, ठीक है। ये एक इक्वेशन बन गया जहाँ से अपन x और y जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में देखिए यहाँ पर तो ये नंबर सी है, ये भी नंबर है, ठीक है। ये 9, ये वाला नंबर 3 नंबर हो गया। अब ये देखो ये y की टर्म आ गई 6y, ये वाली टर्म जो है y की टर्म है, ठीक है। 6y वाली पहले ये ले ली हमने, ये वाली टर्म इसके साथ में इक्वेट करके ले ली, ठीक है। अब ये देखो 6y वाली टर्म है, तो यहाँ ले लेता हूँ इसको। 6y इज इक्वल टू, ये -6 के साथ में 6y, ये कौन सी एंट्री है, यहाँ वाली एंट्री है, ठीक है। तो ये एंट्री कौन सी है, तो ये है सेकंड रो में, ठीक है, कॉलम थर्ड कॉलम की एंट्री, ठीक है। ये वाली एंट्री है, तो ये एंट्री इसके साथ में कोइंसाइड होती है, ठीक है। तो इज इक्वल टू -6 ले लिया, तो इज इक्वल टू -6, ठीक है। तो अब y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -6 इधर ही रखेंगे, डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ पे ये 6 जो है वो मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो वो 6 हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, y इज इक्वल टू -1 आ गया, ठीक है। y इज इक्वल टू -1 आ गया। अब ये y इज इक्वल टू -1 क्या करते हैं, इधर पुट अप कर देते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन में पुट अप कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आप देखो 3x इज इक्वल टू 2 × -1 + 5, ठीक है। तो अब ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू -2 + 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 3x इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे क्या लेंगे, x इज इक्वल टू, अब ये 3 ले लेंगे, यहाँ पर 3 देखो ये मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा डिवाइड में जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी होगी हमारी, x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये इक्वेशन में कंडीशन हमको गिवन थी, क्या कंडीशन दिया था, 3a इज इक्वल टू b, ये कंडीशन हमको गिवन थी, ठीक है। उसके हिसाब से हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। 3 ले लिया यहाँ पर और ये मैट्रिक्स डाल दिया। मैट्रिक्स क्या है हमारा, तो a वाला जो भी मैट्रिक्स है वो यहाँ लिख दिया, ठीक है। इज इक्वल टू b के साथ में कोई कोएफिशिएंट नहीं है, b का मैट्रिक्स वैसे ही लिख दिया हमने। देन उसके बाद में क्या करना है, इसको मल्टीप्लाइड कर देना है ये मैट्रिक्स के साथ में, तो ये हो गया 3x, देन 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6,
then 3 multiplied by -5 is -15, then 3 multiplied by 3 9, 3 multiplied by 1 3 आ गया, 3 multiplied by 2y is 6y, ठीक है। देन अब ये x और y जो भी कोएफिशिएंट है वो वाली टर्म को इधर से इक्वेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये 3x वाली टर्म दिख रही, 3x, और ये इधर में 2y + 5 है, ठीक है। ये दोनों ले लिया अपन ने, 3x = 2y + 5, लेकिन यहाँ पे कैसा हो गया, दो अननोन हो गए, ठीक है। इसलिए हमने पहले इसको सॉल्व किया। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, यहाँ y वाली टर्म देखना है, ठीक है। y वाली टर्म क्या है, 6y है, और इसके साथ में इक्वेट कौन सी करेंगे, सिमिलर पोजीशन वाली जो राइट हैंड साइड पे है वो है -6, ठीक है। 6y = -6 ले लिया, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या हो गया, -6 / 6, y = -1, ठीक है। फिर ये -1 यहाँ पे हमने पुटअप कर दिया, तो क्या हो गया, 3x = 2 × -1 + 5, ठीक है। तो ये हो गया -2 + 5, तो ये 3 आ गया हमारा। तो x = 3 / 3 = 1, ठीक है। तो x और y की वैल्यू जो है वो ईजिली हम लोग ये मेथड फॉलो करके सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है a दिया है हमको, a = 2 3 4 7, b दिया है, b = 1 3 4 6, ठीक है। और देखिए a यहाँ पर दिया हुआ है, b भी दिया हुआ है, ठीक है। i नहीं दिया हुआ है, ठीक है। वेयर i इज यूनिट मैट्रिक्स। अब यूनिट मैट्रिक्स का मैंने बताया था कि यूनिट मैट्रिक्स i जो रहता है वो क्या रहता है हमारा, तो डायगोनल वाले 1 1 ले लेना है, बाकी सब 0 ले लेना है। तो ये जो रहता है वो हमारा यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिकल मैट्रिक्स जो है इसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। निकालना क्या है हमको, तो निकालने बोला है 2a + 3b - 4i की वैल्यू कितनी है, ये हमको निकालना है, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं, पहले 2 है तो 2 ले लेंगे, 2a की एंट्री कितनी है, 2 3 4 7, 2 3 4 7 ले लेंगे, ठीक है। देन उसके बाद में +3b है, +3 × b वाली एंट्री कितनी है, 1 3 4 6, ठीक है। तो यहाँ ले लेंगे 1 3 4 and 6। देन उसके बाद में नेक्स्ट है -4i, ठीक है। आइडेंटिकल मैट्रिक्स वो कितना है हमारा, 1 0 0 1, ठीक है। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या करना है, ये अंदर में ले लेते हैं 2 को, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 4, देन 2 × 3 is 6, then 2 × 4 8, then 7 × 2 14, plus 3 × 1 3, then 3 × 3 9, then 12 18, 3 × 6 18, माइनस ये हो जाएगा 4 0 0 4, ठीक है। ये आ गया हमारा। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो पहले ले लेंगे हम लोग 4 ये वाली एंट्री, देन उसके बाद में +3, देन उसके बाद में -4, सेकंड इसमें 6 वाली एंट्री पहले, देन प्लस, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लेंगे, देन उसके बाद में 9 है, 9 ले लेना है यहाँ पर, देन -0, ठीक है। देन उसके बाद में ये वाली एंट्री लो, ये 8 है, +12 -0, देन नेक्स्ट 14 +18, 14 +18 -4, ये एंट्री आ जाएंगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा, 4 यहाँ से आ जाएगा 3, ठीक है। देखो 4 + 3 -4, ठीक है। तो ये आ गया 3, देन 6 + 9 तो आ जाएगा हमारा 15, देन उसके बाद में 12 + 8 वो हो गया 20, देन ये हो जाएगा हमारा 14 - 4 वो हो गया 10, 10 + 18 28, ठीक है। ये हो जाएगा 28, ठीक है। तो 3 15 20 28 ये हो जाएंगी हमारी वैल्यू किसकी, 2a + 3b - 4i की, ठीक है। तो सिंपली इसको ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे एक ही था कि यूनिट मैट्रिक्स दिया था, तो यूनिट मैट्रिक्स को
1 0 0 1 ये ले लेना, डायगोनल एलिमेंट को 1 ले लेना है, ठीक है। फिर वही एडिशन सब्ट्रैक्शन, वही सिंपल चीज़ें जो है वो हमको फॉलो करना है। यहाँ पे ये बाहर है, ठीक है, तो इसके साथ में मल्टीप्लाइड करके लिख दिया हमने, देन 3 मल्टीप्लाइड करके लिख दिया, 4 मल्टीप्लाइड करके लिख दिया, फिर तीनों का एक साथ ले लिया, ठीक है। यहाँ पे एडिशन है तो एडिशन का सिंबल दे दिया, यहाँ सब्ट्रैक्शन है तो यहाँ सब्ट्रैक्शन का सिंबल दे दिया, ठीक है। ऐसे सॉल्व किया, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन करके 3 15 20 28 ये आंसर जो है वो हमने निकाल लिया है, ठीक है। तो ये इसका आंसर जो 2a + 3b - 4i का आंसर, ये आंसर हमको मिल जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या दिया है हमको, इफ a = 3 2 1 -1 0 4, p = -1 -1 3 2 4 2। वेरीफाई करना है a + b = b + a, ठीक है। तो एक साइड ले लेंगे a + b और दूसरे साइड ले लेंगे हम लोग b + a, और ये दोनों क्या होना चाहिए, हमारे इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। तो पहले a + b ले लेते हैं, a + b = ठीक है। तो a वाली टर्म ले लेंगे हम लोग, a कितना है 3 2 1 -1 0 4, और प्लस b वाली टर्म ले लेंगे, b वाली टर्म क्या है हमारी, तो वो है -1 -1 3 2 4 2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के बाद में क्या आ जाएगा यहाँ पर, 3 + -1, ठीक है, 3 + -1 आ जाएगा, और इधर में क्या आएगा, तो इधर में 2 + -1 2 + -1 ब्रैकेट में, ठीक है, ये हो गया। देन सेकंड वाला लेंगे इसके साथ में ये, ठीक है, 1 + 3, देन -1 + 2, देन उसके बाद में 0 + 4, देन 4 + 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद देखते क्या आता है। तो ये 3 - 1 इज 2, देन 2 - 1, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 2 - 1 तो आ गया 1, देन उसके बाद में 1 + 3 वो आ जाएगा 4, -1 + 2 ये हो गया 1, देन 0 + 4 तो ये हो गया 4, देन 4 + 2 इज 6, ठीक है। ये आंसर आ गया हमारा। इसको दे देते हैं 1, देन इधर b + a को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो b + a = ठीक है। तो b वाला पहले सामने लेना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो वो है हमारा -1 -1 3 2 4 2, देन प्लस a वाली टर्म ले लेते हैं। a वाली टर्म है हमारी 3 2 1 -1 0 4, ठीक है, ये ले लिया हमने। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करने के बाद में ये क्या हो जाएगा, -1 + 3 -1 + 2, देन 3 + 1 3 + 1 2 + -1 2 + -1, देन 4 + 0 एंड 2 + 4, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद में देखते क्या आता है। तो ये हो जाएगा -1 + 3 तो यहाँ आ गया 2, देन -1 + 2 तो यहाँ पे आ गया 1, देन 3 + 1 इज़ 4, देन 2 - 1 इज़ 1, देन 4 + 0 इज़ 4, 4 + 2 इज़ 6, ठीक है। तो ये हो गया हमारा b + a वाला इक्वेशन नंबर 2। इसको 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 1 4 1 4 6 2 1 4 1 4 6, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2 ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2। तो 1 and 2 से क्या मिल रहा है हमको, a + b = b + a, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया, ठीक है, वेरीफाई हो गया। a + b = b + a, और यही हमको फाइंड आउट करना था कि a + b = b + a है, ठीक है। तो a + b का एडिशन करना है, b + a का एडिशन करना है, दोनों कंपेयर करना है, सेम आ गए। इट मीन्स a + b = b + a, ये प्रॉपर्टी है हमारी, ठीक है। a + b = b + a, ये हमारी वेरीफाई हो गई है क्वेश्चन से, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन भी आप इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हो।